नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज मैं बात करने वाला हूं पॉस्को एक्ट के बारे में। पॉस्को एक्ट क्या होता है, क्यों लागू होता है। अक्सर हम अखबारों में या मीडिया चैनलों में ये देखते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति के ऊपर पॉस्को एक्ट जो है लागू हुआ है, पॉस्को लग गया है, उनके ऊपर क्या होगा। तो पॉस्को क्यों लगता है और पॉस्को से किनको बचाव मिलता है, इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं और मैं लीगल जानकारियां या जो भी जजमेंट्स हैं जल्द आ रहे हैं या जो भी लीगल अपडेट्स हैं मैं वो आप तक पहुंचाता रहूं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो बात है पॉस्को एक्ट के बारे में। पॉस्को एक्ट जो लाया गया वो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा लाया गया। वो बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जो लोग भी 18 वर्ष से जिनकी आयु कम है उनको बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया। उसमें लड़के या लड़की में भेदभाव नहीं है, बच्चों की बात है। बच्चे में लड़के और लड़की दोनों सम्मिलित हैं। उनकी आयु अगर 18 वर्ष से कम है और उनके विरुद्ध कोई यौन अपराध होता है तो उस अपराधी के विरुद्ध, उस आरोपी के विरुद्ध पॉस्को एक्ट लगाया जाएगा और पॉस्को एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी और सजा का निर्धारण पॉस्को एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर किया जाएगा अगर उस पीड़ित बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है, भले वो लड़का है या लड़की है। अब पॉस्को एक्ट लाया गया क्यों? पॉस्को एक्ट लाया गया इसलिए क्योंकि भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन में बच्चों के अधिकारों के बारे में अपना अनुसमर्थन दिया। उसके बाद 2012 में हम लोगों ने पॉस्को एक्ट यहाँ पे भारत में क्रियान्वित किया। अब बात यह है कि पॉस्को एक्ट में कई बार संशोधन हुए। 2019 में, 2020 में संशोधन हुए। इसमें ये बातें आई कि सभी बच्चों को जो है दुर्व्यवहार से, यौन दुर्व्यवहार से बचाया जाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल जो पोर्नोग्राफी है उसमें को भी एक नया अपराध इसमें बना दिया गया। उसका संग्रहण जो है इसमें नया अपराध जो है बना दिया गया। और इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बच्चों को या बच्चों के माता पिता को जो ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं उनको सहयोग देते हैं, क्योंकि ये पॉस्को एक्ट जो है मुआवजे की बात करता है, अंतरिम मुआवजे की बात करता है। विशेष अदालतें जो इस पॉस्को एक्ट के FIR के बाद बनती हैं उनको ये अधिकार है कि बच्चों के राहत और पुनर्वास के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश वो दे सकती हैं। और विशेष राहत के तौर पे तत्काल भुगतान की भी बात है। अगर बाल कल्याण समिति, जिसको CWC कहते हैं, या जिला का जो है कानूनी सेवा प्राधिकरण या बाल संरक्षण जिले का इकाई जो है वो फंड का उपयोग करके बच्चे के भोजन, कपड़े, परिवहन आदि जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उनके लिए तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है और CWC की अनुशंसा के बाद 1 हफ्ते के अंदर इसका भुगतान कर दिया जाता है। पॉस्को में CWC जो है एक सहायक व्यक्ति भी नियुक्त करता है उन बच्चों और बच्चों के माँ बाप के लिए कि जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति को प्रदान करने का अधिकार जो है पॉस्को का एक्ट आपको बच्चों के लिए देता है। और उस बच्चे की सहायता करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि बच्चों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए वो जिम्मेदार होता है। शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, मानसिक कल्याण के रूप से हो, चिकित्सीय देखभाल के रूप में हो और परामर्श या शिक्षा के रूप में हो। वह बच्चे के माता पिता को ये बताने के लिए भी उसकी ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि अदालत की कार्यवाही और उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या विकास हो रहा है, क्या प्रोग्रेस है कानूनी प्रक्रिया में, ये बताने का भी उसका कर्तव्य होता है। अब कुछ कमियां रह जाती हैं पॉस्को एक्ट में, क्योंकि इसमें है कि महिला उपनिरीक्षक द्वारा ही प्रभावी बच्चे की बयान दर्ज करने का प्रावधान है। लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो आपको पता है पुलिस बल में काफ़ी कम, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन तब भी काफ़ी मात्रा में कई थाने ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम, कई थाने में तो नहीं पोस्टेड है महिलाएं, कई थाने में अभी इक्का दुक्का महिलाएं पोस्टेड हैं। 10% पूरे पुलिस बल में 10% ही महिलाओं की संख्या, तो कितने लोग पोस्टेड हैं ये देखने का विषय है। और ऑडियो वीडियो जो रिकॉर्डिंग की बात है बयान दर्ज करने की, उसमें भी कई बार खामियां रह जाती हैं। एक केस हुआ जो शफी मोहम्मद वर्सेस हिमाचल प्रदेश का 2018 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों में जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपराध स्थल की तस्वीरों में वीडियोग्राफी करे और साथ ही साथ साक्ष्य के रूप में उसे प्रस्तुत करे। और
ये सब काफ़ी सारे जो है इसमें प्रावधान है। अब ये देखने का विषय है कि किसको कितनी सज़ा मिलती है, पॉस्को एक्ट में क्या सज़ा है ये देखना। कि पॉस्को एक्ट में कई तरीके की सज़ाएँ हैं। इसमें दोषी को 20 साल तक के लिए जेल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब किस मामले में कैसा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी करने के लिए अगर किया जाता हो, दोषी पाए जाने पर 5 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी में करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर, अभी पहली बार 5 साल था, दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल तक की सज़ा है और जुर्माना है। किसी बच्चे की अश्लील तस्वीर को इकट्ठा करना या किसी और के साथ शेयर करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। ऐसे मामले में 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी है। 16 वर्ष से किसी कम उम्र के बच्चे के साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की सज़ा से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है। अगर 16 साल से कोई भी कम उम्र का बच्चा है जिसके ऊपर आप सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं जो पेनेट्रेटिव है, उसमें आपको 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। और वहीं अगर किसी उस नाबालिग बच्चे की मौत हो जाती है तो दोषी को मौत की सज़ा तक का कोर्ट जो है उसको सज़ा दे सकती है, उन्हें मौत की सज़ा तक की दी जा सकती है। ये बातें जो है पॉस्को एक्ट में है। मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक बात हमेशा जानकारी, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, क्योंकि अपराध कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए आपके पास जानकारी है तो वही बचाव है। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।